खुदा का बादशाह, और ये दूसरे बादशाहों की तरह नहीं था जो बुत परस्ती की तरफ लोगों को लेकर गए। उसने तमाम जो झूठे खुदा थे उनके भूतों को पाश पाश कर दिया। बनी इस्राएल ने एक पीतल का सांप बनाया हुआ था जिसकी वो प्रस्तश करते थे, जो मूसा ने बियाबान में बनाया और लोग उसकी तरफ देखते थे, उन्हें शफा मिलती थी। लिहाजा बनी इस्राएल ने क्या किया, बनी इस्राएल ने एक उसका बुत बनाया था जिसकी वो पूजा करते थे। लिहाजा इसने वो भी मिलियामेट कर दिया। लिहाजा बादशाह जो है वो काबिल इस्ताइश है, उसने बहुत अच्छे काम किए। लेकिन दूसरा सलातीन और फिर यसाया 38 और 39 बाब में हम पढ़ते हैं कि हिजकिय्याह बीमार पड़ गया, तो खुदा ने यसाया नबी को भेजा कि जाकर उसको बता दे कि बीमार है, लिहाजा वो मर जाएगा। उसने उस खबर को बड़ी खुश दिली से कबूल तो कर लिया, लेकिन उसने दीवार की तरफ मुंह किया, ज़ारो कतार रोने लगा और फिर खुदा से बोला कि मैं खुदाउन तेरे साथ वफादार रहा हूं। उसने दुआ की और फिर खुदा ने यसाया नबी को, जो अभी शहर के वस्त में जा रहा था खबर देकर, उसको खुदा ने कहा कि वापस जा और मेरे बंदा को बता दे कि तेरी 15 साल उम्र बढ़ गई है। बादशाह बड़ा खुश हुआ। उसने यसाया नबी ने उसको ये भी कहा कि तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा। यकीनन खुशी की बात थी। और फिर एक और खुशखबरी भी उसको दी गई कि असूर का बादशाह जो तुझ पर हमलावर होने वाला है और तुझसे ताकत में कहीं बड़ा है, वो इस शहर में दाखिल ना होने पाएगा। बादशाह और वो इस बात को अच्छी तरह जानता था कि यह खुदा की उस पर मेहरबानी हुई है, खुदा ने उसको बरकत से नवाजा है, और क्योंकि वो खुदा के साथ वफादार है इसलिए खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया है। तो आज जब हम दुआ करते हैं तो क्या मुझे खुदा जवाब देता है फौरी तौर पर? अभी तो यशायाह वस्त में ही पहुंचा था, घर भी नहीं पहुंचा, तो खुदा ने कहा कि जा उसको बता दे कि उसके 15 साल बढ़ गए। तो अजीजों, खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। क्या मैंने अपने आप को उस मुकाम पर ला खड़ा किया है? क्या मैंने अपने आप को इस काबिल बना लिया है कि खुदा मेरी दुआ का जवाब फौरी तौर पर दे? अगर नहीं तो मुझे अपने अंदर उन कमजोरियों को देखना है। शिफा मिल गई, बादशाह खुश था। और आपको पता है कि जब उसने यसाया नबी से पूछा कि इसकी क्या निशानी है, किस तरह पता चलेगा कि जो खुदा ने वादा किया वो पूरा होगा, तो यसाया नबी ने कहा कि मुझे ये बता दे मुझे कि क्यों तू क्या निशान चाहता है? तू चाहता है कि 10 दर्जे सूरज आगे जाए या 10 दर्जे सूरज पीछे जाए? तो उसने कहा आगे जाना तो मामूल की बात है, 10 दर्जे सूरज जो पीछे जाए। उस वक्त घड़ियां तो नहीं थी, लेकिन सन डायल थे। पूरी दुनिया में जहां कहीं सन डायल थे 10 घंटे पीछे घूम गए, 10 दर्जे पीछे। मुझे पता है, जब मैं छोटा था स्कूल में पढ़ता था, हम निशान लगाते थे कि ये छुट्टी का टाइम कब है, और साया जैसे ही वहां पर जाकर देखते थे कि साया कहां तक पहुंचा है, हमें पता था कि यहां साया पहुंचेगा तो हमें छुट्टी होगी स्कूल से। तो इसी तरह लोग उसी की मदद से टाइम का हिसाब लगाते थे। अब पूरी दुनिया में ऐसा हो गया, तो बाबल के लोग जो थे वो सूरज अजरा में फल्की का मुताला करने वाले लोग थे।
सूरज, जमीन और फिर बड़े आलम लोग थे। आपको पता है दानियल जब गया और उसके 3 दोस्त, उन्हें भी उसी तरह का इलम दिया गया, उसी तरह की तालीम दी गई। तो ये लोग इसमें बड़े माहिर थे। इन्होंने जब देखा कि सूरज 10 दर्जे पीछे गया है तो वो तहकीक करने लगे, और तहकीक करने के बाद उन्हें पता चला कि हिजकिय्याह बादशाह जिसके लिए खुदा ने ये मोजज़ा किया उसकी वजह से ऐसा हुआ है। खुदा ने उसकी जिंदगी के लिए मोजज़ा किया, उसकी दुआ के बदले में खुदा मोजज़ा करता है। फिर एक वक्त आया, ईसाया 39 बाब में हम पढ़ते हैं कि एक वक्त उसके पास आया, बड़े खुश थे, तोहफे लेकर आए। बादशाह भी बड़ा खुश था कि मुझे ये तोहफे दिए जा रहे हैं। मैं ईसाया 39 बाब से पढ़ना चाहता हूं। बाइबल है तो मेरे साथ निकाल लीजिएगा। ईसाया उसका 39 बाब, 39 चैप्टर। यहां पर खुदावन ने बड़े वाजिया तौर पर उसको बता दिया कि तू शफा पाएगा। इसके बाद वो बहुत खुश हुआ क्योंकि बहुत से तोहफे शाह बाबल ने उसके लिए भेजे थे। खुश होकर उसने क्या किया, उसने अपने खजाने में जो भी चीजें थी वो उन्हें दिखा दी। सोना, चांदी, लिखा है असला, ये तमाम कुछ उसने दिखा दिया। खजानों में कोई भी ऐसी चीज नहीं मौजूद नहीं थी जो उसने ना दिखाई हो। उसने तमाम कुछ दिखा दिया। जब ये दिखा दिया तो फिर खुदा ने यशायाह नबी को दोबारा उसके पास भेजा। ये कुछ अरसे लगा, ये एकदम नहीं हुआ, क्योंकि लाजमी बात है कि उनको पता लगा, फिर उन्होंने तहकीक की और फिर वो आए। यशायाह नबी फिर उसके पास आता है और उससे सवाल करता है, ये लोग क्या कहते हैं और ये कहां से तेरे पास आए हैं। हिजकिय्याह ने जवाब दिया कि ये एक दूर के मुल्क यानी बाबल से मेरे पास आए हैं। चौथी आयत, ईसाया 39 बाब और उसकी चौथी आयत लिखा है, तब उसने पूछा कि उन्होंने तेरे घर में क्या क्या देखा। हिजकिय्याह ने जवाब दिया, सब कुछ जो मेरे घर में है उन्होंने देखा। मेरे खजानों में ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने उनको दिखाई ना हो। सब कुछ दिखा दिया। देखने क्या आए थे, उस मुआजिजे के बारे में जानने आए थे। लेकिन नबी खुदा के ने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि मैंने सारा कुछ दिखा दिया है, और सिर्फ ये कि खुदा नहीं दिखाया, बाकी मैंने तमाम कुछ दिखा दिया है। फिर खुदा ने क्या कहा, यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, रब्बुल फ़ौज का कलाम अब सुन ले। देख वो दिन आते हैं कि सब कुछ जो तेरे घर में है और जो कुछ तेरे बाप दादा ने आज के दिन तक जमा कर रखा है बाबल को ले जाएंगे। खुदावंद फरमाता है कुछ भी बाकी ना रहेगा, और वो तेरे बेटों में से जो तुझसे पैदा होंगे और जिनका बाप तू ही होगा, कितनों को ले जाएंगे और वो शाह बाबल के महल में ख्वाजा सरा होंगे। आपको पता चलता है कि यहां पर उसे क्या सजा दी गई, गुलामी की सजा। उसकी कौम के लिए, उसकी औलाद के लिए, बल्कि पूरी इस्राइल नेशन, यहूदा की नेशन के लिए पैगाम ये था। वजह क्या थी? सवाल जो यशायाह नबी ने उसके किया वो वजह वही बना। तेरे घर में उन्होंने क्या क्या देखा। वो तो खुदा का जलाल देखने आए थे, वो तो ये देखने आए थे कि मुजजा खुदा ने किया है और किस वजह से किया है, क्यों खुदा ने उसकी दुआ को सुना है और हमारी दुआओं को नहीं सुनता। हमारे खुदा उसके खुदा के मुकाबले में कमतर है, क्योंकि वो बुतों की पूजा करते थे। तो खुदा की बढ़ोतरी तो वो देख चुके थे, लेकिन हिजकिय्याह बादशाह शायद हिचकिचाया और
उसने उन्हें खुदा के बारे नहीं बताया। मेरा आपसे सवाल है, आप खुदा के मानने वाले हैं, लोग आपके घर में क्या देखते हैं? आप उन्हें क्या दिखाते हैं? वो क्या देखते हैं? आपके घर में बहुत सी बातें होती हैं, क्या वो आपके घर में मेहमान नवाजी देखते हैं? क्या वो आपके घर में आप मियाँ बीवी के साथ जो अच्छा सलूक किया जाता है एक दूसरे के साथ, उसको देखते हैं या लड़ाई झगड़ा देखते हैं? क्या आपके बच्चों को वो देखते हैं कि वो कितने असूल परस्त है, किस तरह वो बाइबल की बातों पर अमल करते हैं? क्या वो ये देखते हैं या नाफरमान औलाद को देखते हैं? उन्होंने तेरे घर में क्या देखा, आज लोग मेरे घर में क्या देखते हैं, सबसे अहम सवाल है। क्यों? खुदा चाहता है कि हम उसे दिखाएं। ये नहीं, मैं ये नहीं कहूं कि जो मुझे को मिलने आए तो मैं कहूँ ओ मैं जी यहाँ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका मैं पास्टर हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ये ना कहूं कि मैं जी एक थियोलॉजी का टीचर हूं। ये नहीं कि मेरे अंडर इतनी चर्चेस है। क्या मैं बता क्या रहा हूं? मैं अपनी बढ़ोतरी बताता हूं और हम सब की ये आदत है कि हम ये बताना चाहते हैं कि हम क्या हैं, हमने जिंदगी में क्या अचीवमेंट हासिल की हैं। लेकिन खुदा क्या चाहता है? खुदा ये चाहता है कि मैं लोगों को दिखाऊं कि खुदा ने मेरी जिंदगी में क्या किया है। देखे खुदा मेरी जिंदगी में क्या करता है। गवाही मेरी ये नहीं कि मैंने खुदा के लिए क्या किया है, ये गवाही नहीं है। आपने शायद खुदा के लिए बहुत काम किया हो, मैंने शायद बहुत किया हो, लेकिन ये गवाही नहीं है। दिस इज नॉट अ विटनेस। विटनेस ये है कि खुदा ने मेरे लिए क्या किया है। आपके लिए खुदा ने क्या किया है, मेरे लिए खुदा ने किया है। ये है गवाही जो मुझे दूसरों को देनी है। क्या मैं उस गवाही को दे रहा हूं या नहीं दे रहा? मुझे अपने आप से आज ये सवाल करना है कि मेरे घर में लोग क्या देखते हैं। क्या लोगों ने देखा, बाबल के लोगों ने, और उसको सजा मिली। उसके बाद जहां जो कुछ है वो सब बाबुल को ले जाएंगे। उसकी वजह यह है कि तूने उन्हें खुदा नहीं दिखाया। और आपको पता है कि ये बाबुल को तमाम कुछ वो ले गए, ले गए। और दानियल और उसके दोस्तों को महल में ख्वाजा सरा बना दिया गया। ये उसी बादशाह की औलाद में से थे जिसको ये सजा का हुक्म सुनाया गया। आपके घर में लोग क्या देखते हैं, बड़ा अहम सवाल है। इब्राहिम को खुदा ने कहा कि भाई ये मुल्क छोड़ दे, तू कहीं और जा रहा है। खुदा के हुक्म के मुताबिक वो चल पड़ा। तो जब गया तो उसके लिए कोई अच्छे हालात नहीं थे, हालात बुरे थे। मिस्र में गया, वापस आ गया, और एक दिन लिखा है बाइबल मुकद्दस में पैदाइश 18वें बाब में कि वो दोपहर के वक्त गर्मी तपश में बाहर टेंट के बाहर बैठा हुआ था। मैं सोचता हूं कि इतनी गर्मी में वो बाहर क्यों बैठा हुआ था। वो अपना घर लोगों को दिखा रहा था। वो ये कि जो मुसाफिर गुजरता था वो उसकी मेहमान नवाजी करता था, और जैसे ही उसने आंख उठाई उसने 3 लोगों को देखा। मेहमान आपके घर आते हैं, क्या देखते हैं? उसने सबसे पहले क्या किया? उसने कहा कि आप पहले पांव धोए, आप मेरे घर में आए, दावत दी। अजनबी लोग हैं, जानता नहीं है उन्हें कुछ भी, उन्हें उसका पता नहीं है उसे। कहते आए पहले पांव धोए, मैं पानी लाता हूं, आप पांव धोएं। उसके बाद उसने क्या कहा? उसने कहा, उसने पहल की पहले गुफ्तगू में, फिर उन्हें अपनी ऑफर की, और फिर कहा कि मैं खाना आपका कर जाए। फरा ज़बा किया गया, रोटियां बनाई गई और उन्होंने खाई। जब खाना खा लिया तो पैगाम क्या था?
इसी साल मैं दोबारा आऊंगा और तुझे सारा से बेटा पैदा होगा। जब लोग मेरे घर में इस मेहमान नवाजी को देखते हैं, खुदा अपने वादे पूरे करता है। खुदा ने उस वादे को याद किया जो 24 साल पहले इब्राहिम से किया गया था। दोबारा खुदा ने कहा कि अगले साल तेरे बेटा पैदा होगा। जब आप के घर में लोग खुदा को देखते हैं, जब आपकी नरम दिली को, नरम मजाजी को, और फिर देखते हैं कि खुदा के अहकामात की पैरवी किस तरह आप कर रहे हैं, तो यकीनन उनके लिए बड़ी खुशी की बात होती है। और खुदा अपने वादों को पूरा करता है। खुदा ने आपके साथ, मेरे साथ बहुत से वादे किए हैं। हम उनकी फरिश्त में जाएं तो वो बेशुमार है। खुदा उन वादों को तब याद करता है जब मेरे घर में लोग खुदा को देखते हैं। वो देखते हैं कि खुदा क्या मेरी जिंदगी से चाहता है। थोड़ी देर के लिए सोचें, यीशु मसीह ने बहुत बार अपनी जिंदगी में इसका जिक्र भी किया है। लोगों के घरों में खुदावंद जाते थे। मार्था मरियम के घर जाया करते थे। वो क्या देखते थे वहां पर? प्यार और मोहब्बत, हर तरह की अच्छी मेहमान नवाजी से सेर किया जाना। और फिर खुदा ने उन्हें बरकत से नवाजा। जब हम देखते हैं मत्ती 10 बाब में, जब यीशु मसीह ने शागिर्दों को भेजा तो उसने उन क्वालिटीज उस घर की बताई जिसमें रहना है उन्हें, जो वेलकम उन्हें करे। तो आइए मत्ती 10 बाब और उसकी 11वीं आयत से पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, और जिस शहर या गांव में दाखिल हो दरियाफ्त करना कि उसमें कोई कौन लायक है। लायक मतलब क्या है? कि कौन है जो खुदा के लोगों की मेहमान नवाजी कर सकता है? कौन है जहां पर मोहब्बत है? कौन सा है जिस घर में खुदा नजर आता है लोगों को? तो फिर वो कहता है, और जब तक वहां से रवाना ना हो उसी के यहां रहना, और घर में दाखिल होते वक्त उसे दुआए खैर देना। तो फिर, और अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुंचे, अगर लायक ना हो तो तुम्हारा सलाम तुम पर फेराए। अगर कोई तुमको कबूल ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर या उस शहर से बाहर निकलते वक्त अपने पांव की गर्द झाड़ दे। लिहाजा मुझे और आपको बताया गया है कि मेहमान नवाजी कितनी जरूरी है। अमसाल की किताब उसका 31 बाब और उसकी 28 आयत में लिखा है, उसके बेटे, उस औरत की बात की गई है जो घर में बड़े सलीके से चीजों को रखती है, बड़ी अच्छी तरह हर चीज को, अपने काम को करती है। यहां पर लिखा है, उसके बेटे उठते हैं और उससे मुबारक कहते हैं, उसका शोहर भी उसकी तारीफ करता है। तो कहा जाता है कि घर औरतों से बनते हैं। मर्दों का आजकल तो एक है कि दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं, लिहाजा वो बात आज नहीं है। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे घर हैं जहां पर औरत का अमल दखल कहीं ज्यादा है निस्बत मर्द के। औरत के बारे जब मैं कहता हूं तो मैं लूका 15 बाब में एक औरत को देखता हूं। लूका 15 बाब और उसकी 8 आयत से 8, 9 और 10 आयत। यहां पर एक औरत कहानी बताई गई है। सिक्के, यहां पर सिक्कों का जिक्र किया गया। उसके पास 10 धर्म थे, उनमें से एक गुम हो गया। हकीकत में खुदावंद ये बता रहा है कि किस तरह लोगों को खुदा कबूल करता है। उसमें से एक गुम हो गया, उसने झाड़ू दिया, चिराग जलाया, अपनी कोशिश से उसको ढूंढने लगी। जब मिल गया तो अपने दोस्तों के साथ खुशी की। ऐसा घर जिसमें खुदा के आने से खुशी होती है, जो खुशी दूसरे दोस्तों को इनवाइट कर कर की जाती है, उस घर में खुदा बसता है।
जिसमें लोग उनकी खुशी में शामिल होते हैं। और पर यहाँ पर आप क्या देखते हैं, एक सिक्का गुम हो गया, झाड़ू लगाया, चिराग रोशन किया, मिल गया, ये मिसाल है। क्योंकि आखिर में कहा गया कि इस तरह एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। खुदा यहाँ सिक्कों के बारे में इतना परेशान नहीं है, खुदा लोगों के बारे में परेशान है जो खुदा को कबूल नहीं करते। थोड़ी देर के लिए सोचे, सिक्कों की जगह लोगों को रखें। इस औरत के घर का एक फर्द खो गया, उसने कोशिश की कि उसे ढूंढे, वापस लेकर खुदा के पास आए, और जब वो वापस लाई तो उसने खुशी की। अजीजों, जो बात करने लगा हूं जरा गौर से सुनिएगा। हमारे घर में ऐसे लोग मौजूद हैं जो खो गए। मेरी बीवी हो सकती है, मेरे बच्चे हो सकते हैं, मेरे माँ बाप हो सकते हैं, मेरे रिश्तेदार हो सकते हैं, अजीजों कारब हो सकते हैं। तो क्या मैंने उन्हें ढूंढकर खुदा के पास लाया हूं या नहीं लाया? अगर मैं उन्हें खुदाबंद के पास नहीं लाया, अगर मैं कोशिश करके उन्हें नहीं लाया, मेरे बच्चे अगर उन्हें मैं खुदा के पास नहीं ला सकता, तो फिर कोई और भी नहीं ला सकता। जितनी मुझे उनकी फिक्र होनी चाहिए, जितनी आपको अपने बच्चों की, अपने अजीजों कारब की फिक्र है, किसी और को नहीं है। अगर ये औरत उस सिक्के को, जो कि मैंने आदमी से तशबीह दी है, अब बाहर गलियों में ढूंढती तो क्या उसको मिल जाता? हरगिज़ नहीं। वो सिक्का यकीनन कूड़ा करकट में चला जाता, क्योंकि जिस ध्यान से वो ढूंढती है कोई और नहीं ढूंढता है। लिहाजा उन लोगों को ढूंढे, आपके इर्द गिर्द पाए जाते हैं खोए हुए लोग, आपके पड़ोसी भी तो हो सकते हैं। उन्हें ढूंढकर खुदा के पास लाएं, क्योंकि अगर आपने कोशिश ना की तो वो यकीनन खो जाएंगे, और इसका हिसाब खुदा आपसे लेगा। तो कलीसिया में आप देखते हैं, अमाल दूसरे बाब की 46 आयत में लोग क्या करते थे? वो प्यार और मोहब्बत जो खुदा किसी घर में देखना चाहता है, वो यहां पर अमाल 2 बाब में मुझे नजर आता है। अमाल 2 बाब और उसकी 46वीं आयत। यहां पर लिखा है, और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते, और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे, और खुदा की हम्द करते, और सब लोगों को अजीज थे, और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मला देता था। जहां पर आपने क्या पढ़ा? इब्तिदाई कलीसिया की बात की जा रही है, जहां पर हर कोई दूसरे की फिक्र करता था, हर कोई दूसरे के बारे फिक्रमंद था, और लोगों ने अपनी जमीनें बेच बेच कर खुदा के पास ले आए। ये है वो मोहब्बत, ये है वो प्यार जो खुदा उस घर में देखना चाहता है, जो उसके लिए मसा और मखसूस किया गया है। आपका घर क्या खुदा के लिए मखसूस हो चुका है या नहीं? क्या खुदा वहां से इन चीजों को देखता है? करनेलियस क्या करता था? ये भी इब्तिदाई कलीसिया की बात है। वो खराब देता, दुआ करता था। खुदा ने एक फरिश्ता करनेलियस के पास भेजा। ये है वो घर जहां दुआ होती है। खुदा ये चाहता है कि हमारे घरों में दुआ हो, और जब दुआ होगी तो फिर खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि आपकी जरूरियात को देखें। करनेलियस की जरूरत थी, उसे खुदा की जरूरत थी, उसे निजात की जरूरत थी। क्या मुझे आज निजात की जरूरत नहीं है? मैं क्या दुआ में वक्त सर्फ करता हूं? क्या मैं दूसरे लोगों को खुदा के पास लाने का सबब बनता हूं? करनेलियस ने दुआ की, फरिश्ता उसके पास आया। करनेलियस गैर अक़वाम से नफरत करता था, और इंतहा की नफरत करता था।
वो उनके साथ खाना नहीं पसंद करता था, उसके लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन खुदा ने कहा, खुदा ने अपना फरिश्ता भेजकर पतरस को वहां पर भेज दिया। और फिर हम देखते हैं कि जिस घर में दुआ होती है वो घर खुदा का मस्कन होता है। फरिश्ता आया, पतरस आया, उसके साथ दोस्त आए, तालीम दी गई और उस घर में निजात आई। तो अगर मेरा घर आना जो है वो निजात उसी तरह हासिल करेगा जब मैं खुदा के करीब आऊं, जब मैं उन्हें खुदा के करीब लाऊंगा। और फिर यहां पर नामी आयत में लिखा है, अमाल 10 बाब और उसकी 9 आयत, दूसरे दिन जब वो राह में थे और शहर के नजदीक पहुंचे तो पतरस दोपहर के करीब कोठे पर दुआ करने को चढ़ा। खुदा ने दुआ क्यों करने के लिए चढ़ा? और उसको भूख लगी और कुछ खाना चाहता था। लेकिन जब लोग खाना तैयार कर रहे थे तो वो छत पर जा चढ़ा और उसने देखा कि आसमान खुल गया और एक चीज बड़ी चादर की मानद चारों कोनों से लटकती हुई जमीन की तरफ उतर रही थी। और उसमें जमीन के सब किस्म के छुपाए और कीड़े कौड़े मकौड़े और हवा के परिंदे हैं। और उसे एक आवाज आई, ऐ पतरस उठ, ज़बा कर और खा। मगर पतरस ने कहा, ऐ खुदावंद, हरगिज नहीं, क्योंकि मैंने कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई। दूसरी बार ऐसा हुआ, तीसरी बार ऐसा हुआ और वो चादर उठ गई। और खुदा ने कहा, जिससे मैंने पाक कराया है उसे नापाक मत कह। और फिर इसका मतलब पतरस खुद बताता है कि मैं आना ही नहीं चाहता था तुम्हारे पास, लेकिन खुदा ने रुया दी। खुदा आसमान की हर वक्त, खुदा आसमान की हर शख्सियत, खुदा आसमान के तमाम फरिश्तों को आपकी निजात के लिए मुकर्रर कर सकता है अगर आपका घर खुदा का महवर है। खुदा वहां लोगों को नजर आता है, लोग खुदा को देखते हैं। पिछले हफ्ते की बात है, हमारे घर एक मेहमान मेरी बेटी लेकर आई, इस्लामाबाद में होती है, तो उसके साथ उसकी एक सहेली आ गई। जान साहब, जुमे को हम इबादत करते हैं, सैबत के शुरू की इबादत, हम उसमें गए, वो बेटी हमारे साथ थी। हफ्ते को फिर सुबह हम इबादत के लिए गए और वो बेटी हमारे साथ थी। तो पहले वो मुझे बता रही थी कि कैथलिक्स जो है वो कितने पक्के हैं ईमान के। मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने बिल्कुल नहीं, मैंने उसको कोई कुछ नहीं किया। लेकिन मैंने उसको एक इतना जरूर बताया कि बेटा ये घर जो है ना, ये जुमे की शाम को सनसेट से पहले जो कुछ हमने खरीदना है हमने खरीदना है। आपको जो कुछ चाहिए होगा वो बता देना, जो कुछ आपने बनाना है वो बता देना, मेरे बेटे को मेरा बेटा ले आएगा। लेकिन सनसेट के बाद हम कोई चीज नहीं खरीदेंगे। जुम्मे को सनसेट से लेके हफ्ते की शाम सनसेट तक ना हमारे घर टीवी चलेगा, ना हमारे घर कोई और प्रोग्राम चलेगा, और फिर सैटरडे सनसेट तक ऐसा ही रहेगा। तो वो लड़की इबादत के लिए गई, हमारे साथ वापस आई। अक्सर क्या होता है, जब हमारे मेहमान घर में आते हैं ना, तो हम कहते हैं जी मेहमान आ गए, हम गिरजे नहीं जा रहे। अक्सर ये होता है। तो सैटरडे को जब इबादत के बाद, क्योंकि मैं यहाँ के पास्टर हूँ, मैं आखिर में आया, तो वो लड़की बरामदे में खड़ी थी हमारे, तो वो कहती अंकल हैप्पी सैबत। मैं एकदम हैरान हुआ, मैंने देखा, मैंने कहा बेटा क्या कहा आपने? अंकल हैप्पी सैबत। मैंने कहा आपको बड़ी जल्दी पता चला हैप्पी सैबत का। कहती है नहीं, मैंने तो अपना स्टेटस भी आज अंकल लगाया है हैप्पी सैबत का। तो आप समझते हैं कि लोग मेरे घर में क्या देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। अजीजों, जिसकी में सब कुछ दिखा दिया लेकिन खुदा नहीं दिखाया। एक जापानी लड़की अमेरिका में तालीम हासिल करने के लिए गई। जब छुट्टियां हुई
तो उसकी दोस्तों ने कहा कि आप हमारे साथ इधर चले जाए, क्योंकि जापान जाना जरा मुश्किल लग रहा है। उसने कहा चलो जी ठीक है। मैं अमेरिकन घर में वो गई। जब छुट्टियां गुजार कर वापस स्कूल आई, कॉलेज में, तो उसकी दोस्तों ने पूछा कि आपको अमेरिकन घर कैसा लगा। उसने कहा मुझे ऐसे लगता है कि अमेरिकन के खुदा नहीं है, इनका कोई खुदा नहीं है। वो क्यों? वो तो क्रिश्चियन घर में गई थी। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस घर में कभी दुआ नहीं हुई, कभी वो चर्च नहीं गए। उसने कहा इनके कोई खुदा नहीं है। जापान के लोग क्या करते हैं, उनके घर के दरवाजे के सामने देवता रखे होते हैं, वो अंदर जाते हुए या बाहर आते हुए उससे दुआ करते हैं सलामती की, कि खुदा ये देवता हमें सलामत रखे। उसने कहा इस घर में तो कोई खुदा ही नहीं है। आपके घर में लोग क्या देखते हैं? क्या वो ये देखते हैं कि मैंने अचीवमेंट क्या किया, मैं कितना बड़ा आदमी हूं, मेरा घर कैसा है? क्या वो देखते हैं कि खुदा इस घर में बसता है, खुदा का बसेरा है? फिर यह कि खुदा हमें दिखाएगा कि हम उसके लोग हैं। अजीजों, आज मेरी ये दुआ है कि लोग हमारे घरों में खुदा को देखें, किसी शख्सियत को ना देखें। अगर वो खुदा को देखेंगे तो यकीनन उस घर में निजात होगी। और क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में निजात हो? तो फिर खुदा आपको वो निजात देगा। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत से नवाजे। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब इस खूबसूरत मैसेज के लिए, जो मैं समझता हूं कि बहुत ही ज़रूरी है। इस सवाल को मेरा ख्याल है कि हम आज रात जब अपने बिस्तर पर सोएंगे तो ये सवाल ज़रूर सोचने पर मजबूर करेगा कि मेरे घर में खुदा है, लोग मेरे घरों में क्या देखते हैं, हमारे घर के अंदर क्या खुदा नजर आता है। ऐसा खुदावंद आपको बरकत अता करे। हम बहुत ब्लेस्ड हुए हैं इस खूबसूरत